नमस्कार प्यारे साथी मित्रों, आज साथियों 17 मार्च है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथी पहला है एएनएम और जीएनएम के लिए साथियों 7300 पदों पर होगी बहाली। ये स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बोला। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती करने और युवाओं के लिए रोजगार को अवसर बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ये घोषणा राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभागार में आयोजित कार्यक्रम उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में साथियों 123 से अधिक फार्मेसी कॉलेज संचालित हो रहे हैं और हर वर्ष इसमें 7000 से अधिक छात्र छात्राएं फार्मेसी की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में एएनएम जीएनएम के 7300 से अधिक पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में दवा निर्माण उद्योग स्थापित करने की भी दिशा में पहल की जाएगी ताकि स्थानीय स्तर पर दवाओं का उत्पादन हो सके और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल सके। यह कार्यक्रम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और आरकेडीएफ विश्वविद्यालय और विभिन्न फार्मेसी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। प्यारे साथियों, ये राज्य झारखंड से संबंधित जिसमें साथियों आप सबको स्वास्थ्य विभाग में साथियों 7300 से अधिक पद निकलने की संभावना है, जितने के पद होंगे। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, विशेष पदों के लिए अपडेट करें प्रवक्ता भर्ती के आवेदन। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती के लिए 12 अगस्त 2025 को जारी नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से विशेष पदों के लिए आवेदन पत्र अपडेट करने की अपेक्षा की है। उत्तर प्रदेश सचिव जो हैं वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार सूचना अपडेट करने के लिए आयोग के वेब पोर्टल पर अपने OTR नंबर एवं पासवर्ड OTP के माध्यम से सत्यापन करने के बाद स्क्रीन पर डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा और अभ्यर्थी भरे गए सभी आवेदित विषयों के सापेक्ष शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना अपडेट करनी होगी। वही इसमें साथियों 17 से 27 मार्च तक अपेक्षित सूचना अपडेट करना सुनिश्चित करें, अन्यथा विशिष्ट योग्यता वाले पदों के लिए उनके आवेदन की जो विचार किया जाना संभव नहीं होगा साथियों उनके लिए है। और साक्षात्कार तिथि लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के 8 पदों पर साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी। आयुष विभाग में रीडर स्वास्थ्य वृत्ति के 3 पदों पर और 23 मार्च को है और रीडर शल्यतंत्र के 3 पदों पर 27 मार्च को साक्षात्कार होगा। आयुर्वेद विभाग में भी रीडर क्रिया शरीर और प्रोफेसर क्रिया शरीर के 2 पदों पर साक्षात्कार 25 मार्च को प्रस्तावित है। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, इंटरव्यू में पूछा गया मुगलों और अंग्रेजों में से कौन अच्छा था। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साथियों 2024 के साक्षात्कार चल रहा है, जिसका साथियों 19वें दिन सोमवार को साथियों कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा साथियों विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे गए। इंटरव्यू बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से प्रश्न पूछा कि मुगलों और अंग्रेजों में से कौन अच्छा था। अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत में ईरान का कौन सा जहाज डुबोया है, क्या यह सही है। भारत के पास इस समय कितने प्रकार के जेट हैं। अभी हाल ही में भारत में किस देश ने शिप आया है। टर्बो जेट और जेट इंजन में क्या अंतर है। पुलिस की छवि कैसे सुधारोगे। कोचीन किन 2 कारणों से चर्चा में है। औरंगजेब की कुछ अच्छी बातें बताएं। औरंगजेब ने कौन से मंदिर बनवाए, जैसे सवाल पूछे गए थे। और इसमें साक्षात्कार में पर्सनल से संबंधित, जैसे कि आपका फिटनेस अच्छा है, उसके पीछे क्या राज है। साक्षात्कार के दौरान व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछे गए। इंटरव्यू बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि उसकी फिटनेस का राज क्या है, आपकी उम्र कितनी है, फिट रहने के लिए क्या करते हैं, क्या जिम करना सही है, जिम के लिए क्या क्या जरूरी है। इस तरह साथियों व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। यह साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, शिक्षकों को लगभग 600 और प्रधानाध्यापक के 50 पद घट गए। जूनियर एडेड भर्ती में फिर कम हो गए 650 पद। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के लिए 650 से अधिक पद घट गए हैं। राजकुमार भारद्वाज बना उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य मामलों उच्च न्यायालय की ओर से 19 फरवरी के आदेश के अनुसार उच्चीकृत विद्यालयों में रिक्त प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों के पद कम कर दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि सहायक अध्यापक के 600 से अधिक और प्रधानाध्यापकों के 50 से अधिक पद घटे हैं और 2021 में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पद पर आवेदन मांगे गए थे। उसके बाद पिछले साल सत्यापन के दौरान सहायक अध्यापकों के 242 पद घटकर 1262 हो गए हैं। इसी प्रकार प्रधानाध्यापकों के 137 पद घटने के बाद 253 रह गए। इसके चलते 5 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लगा है। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि 5 साल में सेवानिवृत्त से रिक्त पद भी जुड़ने से पदों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन सत्यापन और विद्यालय के उच्चीकृत होने के कारण पदों की संख्या में कमी आई है। यह प्यारे साथियों एडेड जूनियर भर्ती के विद्यालय और रिक्त पदों का ब्यौरे से संबंधित अपलोड होने से अभ्यर्थी सोमवार पूरे दिन परेशान रहे। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सोमवार विज्ञापन प्रकाशित करवाया था और वेबसाइट पर विद्यालय रिक्त पदों का ब्यौरा प्रदर्शित किया जा रहा है, लेकिन शाम तक सूचना अपलोड नहीं हो सकी। कटाव अंक की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29,000 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई सीटों और कटाव को लेकर दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता व याची अधिवक्ता को 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया है। याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार 29,000 सहायक शिक्षक भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2025 को रिक्त रह गई सीटों पर याचिकाओं को शामिल करने का भी आदेश दिया था। एडवोकेट संजय यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कटाव अंक के बारे में स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के समय जिस जिले का न्यूनतम कटाव था उससे अधिक अंक पाने वाले याचियों को ही नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, दरोगा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। साथियों पटना बिहार के साथियों पुलिस अवर सेवा आयोग ने पुलिस आयोग के साथियों कुल 1799 पदों पर परीक्षा ली गई थी, जिसका लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार घोषित कर दिया गया, जिसमें 35,537 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हैं। आयोग के मुताबिक इस बार परीक्षा का कटाव अधिक रहा। मुख्य परीक्षा
अप्रैल के तृतीय सप्ताह में संभावित है। अब प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 से 21 जनवरी को 2 पालियों में आयोजित हुई थी, जिसमें साथियों 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए थे और 7.26 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। विशेष कार्य अधिकारी किरण कुमार ने बताया कि प्रत्येक कोटि की सभी रिक्तियाँ भरी गई है। केवल ट्रांसजेंडर में वांछित से कम 17 अभ्यर्थी को सफल हुए। प्रारंभिक परीक्षा की रिक्तियों के 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। यह साथियों बिहार दरोगा भर्ती से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है साथियों यूपी SSC द्वारा साथियों बोरिंग टेक्नीशियन के 402 पदों को आवेदन 15 अप्रैल से होगी, जिसके साथियों 402 पदों की वैकेंसी आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहायक बोरिंग तकनीशियन के 402 पदों के लिए 15 अप्रैल से 5 मई तक आवेदन करना होगा, जिसमें सभी संशोधन 12 मई तक आप लोग करेक्शन कर सकेंगे। सचिव अवनीश कुमार सक्सेना का कहना है कि सोमवार को सूचना जारी कर दी गई, जिसमें लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग तकनीशियन के पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2025 वाले ही पात्र होंगे। भर्ती के लिए आवेदन आयोग की वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं upSSC.government.in पर। शुल्क इसका साथियों 25 रुपया रखा गया है। पदों में साथियों 163 जनरल का है और 82 SC का है और 10 ST और 107 पद साथियों OBC वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है, और जिसमें कमज़ोर वर्गों के लिए 40 पद हैं, यानी EWS से 40 पद है साथियों। टोटल साथियों 402 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। ये रहा साथियों UP SSC से संबंधित अपडेट। ये रहा साथियों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।